नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं फिर से एक नई कहानी के साथ आया हूँ। इस कहानी की शुरुआत कुछ यूं है कि एक बार एक राजा हुआ करता था। उसके मन में 3 प्रश्न थे। वह हमेशा ही उन तीनों प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में लगा रहता था। इसके लिए उसने राज्य में कई विद्वानों को बुलाया, किंतु उसे कभी भी अपने उन 3 प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर न मिला। प्रथम प्रश्न था कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। दूसरा प्रश्न था कि परामर्श के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। और तीसरा प्रश्न, किसी निश्चित कार्य को करने का सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है। बहुत प्रयासों के बाद भी राजा को अपने प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर न मिला। तभी उसे जानकारी मिली कि उसके राज्य की सीमा के साथ एक झोंपड़ी में एक साधु रहता था, जिसके प्रति लोगों की मान्यता थी कि उसके पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है। तभी राजा उस साधु के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है तथा साथ में सेना की एक छोटी सी टुकड़ी ले जाता है। आधा रास्ता पार करने के बाद राजा सेना की टुकड़ी को पीछे छोड़ अकेला ही आगे बढ़ता है और आखिरकार साधु की कुटिया के पास पहुंच जाता है। राजा देखता है कि साधु कुदाल लेकर खेत में काम कर रहा है। तभी राजा उस साधु से बात कर अपने आने का प्रयोजन बताता है, यानी वह 3 प्रश्न, किंतु उसे साधु से कोई जवाब नहीं मिलता। तभी साधु राजा को कुदाल की तरफ इशारा कर खेत में काम करने का संकेत करता है तथा राजा भी साधु के साथ काम करने में लग पड़ता है। इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है, किंतु साधु की तरफ से राजा को कोई जवाब नहीं मिलता। तभी एक खून से लथपथ व्यक्ति उस साधु की झोंपड़ी में पहुंचता है। तभी राजा और साधु उस घायल व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तथा उसकी मरहम पट्टी कर उसकी जान बचा लेते हैं तथा पूरी रात राजा और साधु उस घायल व्यक्ति की सेवा करते हैं। जब सुबह होती है तो वह घायल व्यक्ति उस राजा से क्षमा मांगता है और बताता है वह तो राजा को मारने आया था। राजा ये सुनकर आश्चर्यचकित रह जाता है और इसका कारण पूछता है। तब वो घायल व्यक्ति बताता है, महाराज, आपने मेरे भाई को फांसी दे दी थी, इसलिए मैं आपको दुश्मन मानकर आपकी हत्या करना चाहता था, किंतु आपके सैनिक मुझे पहचान लेते हैं और मुझ पर हमला कर देते हैं। लेकिन महाराज, अभी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपको मारने आया था और आपने ही मेरी जान बचा ली। अब आप जो चाहें मुझे वो दंड दे सकते हैं। ये देखकर कि उसे अपनी गलती का एहसास है, वह राजा उस व्यक्ति को माफ कर देता है। किंतु तभी राजा को एहसास होता है कि वह तो उन 3 प्रश्नों की खोज में यहाँ आया था। तब वो दोबारा उस साधु से प्रश्न पूछता है और कहता है, महाराज, कृपया मेरे इन 3 प्रश्नों का उत्तर दें। तब वो साधु कहता है कि राजन, तुम्हें तो तुम्हारे 3 प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। तब राजा कुछ समझ नहीं पाता है और साधु कहता है, जिस तरह जब मैं खेत में काम कर रहा था और तुमने मेरा साथ दिया, क्योंकि वह काम तुम्हारी आंखों के सामने था, अर्थात जो काम सबसे पहले आपके सामने है उस काम को पहले करें। दूसरा, जिस तरह हमने उस घायल व्यक्ति की एक दूसरे से सलाह मशवरा कर जान बचाई, उससे ये साबित हो जाता है कि परिस्थिति के हिसाब से जो व्यक्ति उपयुक्त है उसी से सलाह मशवरा करना चाहिए, यानी उसी से परामर्श करना चाहिए। तीसरा, जिस तरह तुमने खेती करने में मेरी सहायता तभी की जब मैं खेती कर रहा था, और जिस तरह हमने उस व्यक्ति की जान बचाई उसी समय जब वो घायल अवस्था में था। इसका अर्थ है कि किसी भी काम को करने का सबसे महत्वपूर्ण समय है अभी, यानी हमें किसी भी काम को बाद के लिए नहीं टालना चाहिए, उसे तभी कर लेना चाहिए। इस प्रकार राजा को अपने 3 प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है वर्तमान की उपयोगिता के बारे में बताना। कैसे हम वर्तमान में रहकर अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं और कैसे हम बीते हुए कल और आने वाले कल की गैर आवश्यक बातों में उलझकर अपने वर्तमान को खराब न कर बैठे। धन्यवाद।